हंसिएगा मत, गंभीरता से लीजिएगा। आपका बच्चा आपके गांव से और नगर से सीए की कोचिंग करने के लिए इंदौर, भोपाल, दुर्ग, भिलाई, कोटा, बेंगलोर पहुंच गया, दिल्ली पहुंच। फिर वहां पर जाकर के जो कमाल करते हैं वो आप सोचेंगे तो सोच करके दंग रह जाएंगे। किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टरी बनाने के लिए इंडोनेशिया, वियतनाम भेजा होगा, किसी ने और यूक्रेन भेजा होगा। यूक्रेन में सबसे सस्ती एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, लोग वहां जाते हैं, वहां से एमबीबीएस पढ़ने के लिए आते हैं, फिर भारत में आकर के उनको एक सर्टिफिकेट और पास करना पड़ता है, फिर उनको यहाँ पर एक नौकरी मिलती है। अब पूरे देश से, मोहल्ले से, नगर से, गांव से, जिले से, तहसील से, स्टेट से लगातार बच्चे फ्लाइट पे उड़ करके और विदेश जा रहे हैं। 20 लाख बच्चे पिछले वर्ष विदेश गए, आरटीआई की जानकारी देखिए, और उसमें पूरे देश का 6 अरब डॉलर रुपया एजुकेशन के नाम पर फॉरेन चला गया। 6 अरब डॉलर समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। 6 अरब को आज 85 रुपए का डॉलर होगा ना, तो 6 अरब को 85 रुपए से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? करीब 500 अरब रुपए यहां से उठ करके विदेश चला गया सिर्फ एजुकेशन के मामले में। अगर भारत की गवर्नमेंट तरीके से सही एजुकेशन के लिए 400 अरब रुपए भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और दूसरी चीजों में ढंग से खड़ी करती, तो ये 500 अरब रुपए जो बाहर गया है, और अगली साल ये 500 अरब रुपए बढ़ करके 800 अरब रुपए हो जाएगा। इससे भी आपके जो लक्स साबुन है ना, उसका साइज छोटा होता है, महंगाई बढ़ती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन देखिएगा ना क्या कमाल होता है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई के नाम पर 6 अरब डॉलर जो हैं वो विदेश में लेकर के चले गए। आप में से भी मिडिल क्लास की फैमिली ने भी पैसा दिया होगा अपने बच्चों को, 12 लाख दिया होगा, किसी ने 15, किसी ने 20, 25, 50, किसी ने 1 करोड़ रुपए, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, जिसकी जैसी टैलेंट है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचिए इस चीज को कि 500 अरब रुपए बाहर चला गया सिर्फ शिक्षा के नाम पर। बच्चे वहां पर पढ़े, पढ़ने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करी, वहां पर एक कमरा किराए पे लिया। आपका यहाँ का बच्चा जो रोड में कहीं भी थूक देता था, वो इतना डिसिप्लिन्ड हो गया वहां पर जाकर के कि उसको पता है वॉशरूम में वॉशरूम जाना है, यहाँ पर ये करना है। लेकिन बहुत ज्यादा प्राइवेसी वाली लाइफ है। यहाँ पर फोन करके दोस्तों से मन बहला लेते हैं, मन पड़ता है तो उद्योगपति डबडेरा जी के यहाँ चले जाएंगे, अरे यार मन नहीं लग रहा था, हमने सोचा तुम्हारे कहाँ मंगोड़ी खा लें। आप जाकर के विदेश में जाके दिखाइए, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का इतना सा भी अधिकार नहीं है। आदमी अकेला जीता है, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता किसी से, 3-3 किलोमीटर तक कोई मकान नहीं है, खाली मेंशन बना हुआ है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अकेलापन उससे भयानक है। बच्चे डिप्रेशन में आकर के स्क्रीन पर रोते हैं और रो करके वापस आना चाहते हैं। लेकिन भारत से कितना कुछ है जो लंका में जा रहा है। कितने लक्ष्मण ऐसे हैं जिनको लंका पहली बार में सिर्फ टीवी सीरियल्स के माध्यम से अच्छी लगती है। टीवी सीरियल्स में कुछ देख लिया है, कोई एक्शन मूवी देख ली है, कोई पिक्चर देख लिया है जिसका पिक्चराइजेशन वर्ल्ड के किसी भी स्टेट पर किया गया है। अपने यहाँ से किस तरीके से बच्चे निकलते हैं एजुकेशन के टाइम को लेकर के, फिर वहां पर जाकर के जो कमाल करते हैं वो आप सोचेंगे तो सोच करके दंग रह जाएंगे। पहले तो हमको आपको यहीं का कमाल दिखाते हैं। आपका बच्चा, हंसिएगा मत, गंभीरता से लीजिएगा, आपका बच्चा आपके गांव से और नगर से सीए की कोचिंग करने के लिए इंदौर, भोपाल, दुर्ग, भिलाई, कोटा, बेंगलोर पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। वहां पर पहुंच करके आपके बच्चे ने, बेटी ने आपके घर से यह कहकर के निकली है कि मुझे वहां पर सीए की, एमबीए की, सीएफए की पढ़ाई करनी है। आपकी बेटियां क्या कमाल करती हैं, कभी भोपाल के डीबी मॉल के नीचे जाकर के बैठ करके रात को 7 बजे देखिएगा। एमपी नगर जोन 2 भोपाल में हबीबगंज के ठीक सामने बना हुआ है, वहां पर जाकर के देखिएगा। हॉस्टल इंडस्ट्री जो जितनी बड़ी इंदौर में डेवलप रेगुलर हो रही है, उस हॉस्टल इंडस्ट्री में जाकर के देखिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बच्चियां हमारी लोकल में जो नगरों से निकल करके शहर में आती हैं, वे बच्चियां भी, और शहर की बच्चियां जो अपने घरों में रहती हैं, ये डिजिटल, फिर से बोलूं, डिजिटल गंगा जमुना चला रही हैं। गंगा जमुना क्या होता है महाराज जी? नागपुर में जाइएगा, नागपुर में एक रेड लाइट एरिया है जिसको गंगा जमुना कहते हैं। जैसे बंबई की हीरा मंडी फेमस है, कौन सी फिल्म आई थी, गंगूबाई, हाँ, थोड़ा सा बता देने से ठीक हो जाता है, समझ में आ जाती है। तो डिजिटल हीरा मंडी चलती है जिसको सॉफ्ट पोर्न कहते हैं। सॉफ्ट पोर्न में क्या होता है कि सॉफ्ट पोर्न में बेटियां कमरे के अंदर बैठ करके मोबाइल से लगातार अपनी देह का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनाती हैं। वीडियो बना करके उसको सेल आउट करती हैं। तो सेल आउट होने पर वो जब बिकती है तो उसके थोड़े से कंटेंट, जैसे टेलर दिखाते हैं ना आप पिक्चर में, वैसे ही आपके उस पोर्न साइट्स का, जिसको सॉफ्ट पोर्न कहते हैं, सॉफ्ट पोर्न कहने का मतलब ये है कि उसमें एवरेज एज 15 साल से लेकर के 24-23 साल तक की बेटियां रहती हैं, अच्छे घरों की रहती हैं बंधु। सबसे बड़ी बात देखिएगा, लगातार जब आप मेरी बात को सुनने के बाद स्क्रीन पर उस चीज को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मेरी शब्दों की यथार्थता दिखाई देगी कि जब आप एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो स्कूल ड्रेस में बैठ करके और लगातार आपको किसी सॉन्ग्स के माध्यम से मोहित कर रही है,
इसी बेटी को धीरे धीरे बड़ा होने के बाद जब ये वायरल हो जाती है, तो जब ये पोर्न, सॉफ्ट पोर्न में जाती है, उस वक्त उसकी एक वीडियो की कीमत लाखों रुपए में चली जाती है। तो एक डिजिटल इंडस्ट्री है पैसा कमाने की। आपकी बच्ची आपके घर से सिर्फ 7,000 रुपए लेती है, और जब लोड करके आपके घर के अंदर कभी आती है, तो मान लीजिए उसके हाथ में एक बहुत महंगा जैकेट है, बैग एक अमेरिकन टूरिस्टर का कोई एक बैग रखा हुआ है, उसकी सैंडल्स 4,000 5,000 रुपए की हैं, अच्छी सिलेबस है, बुक है, बहुत अच्छी, मान लीजिए कोई एक चैन पहनी है, और आपकी बेटी ने कुछ किया भी नहीं है, आपने पैसा दिया नहीं है, तो बच्ची के पास जो सामान रेगुलर बढ़ता है, वो सामान कहां से बढ़ता है? बेटियों के पास जो पैसा बढ़ रहा है लगातार, उनका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, उनके पास 4-4 एटीएम दिखाई दे रहे हैं, एक महंगी कंपनी का कोई बैग आ गया है, उसके पीछे जो बच्चियां हैं, ये डिजिटल गंगा जमुना या हीरा मंडी जैसा एक अनैतिक काम करके पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकला हुआ है। एक गलत वीडियो तरीके से पिक्चराइज करके वो डाल देते हैं, उसके मिलियन व्यूज आ जाते हैं, और व्यूज आने के बाद वो इंस्टाग्राम उनको पैसा देता है, उस पैसे से वो जनरेट करके धीरे 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 करके डेवलप होते हैं, बड़े होते 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 सीए हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में समाज की बेटियां बहुत आगे निकल जाती है। ये तो अभी आप लोगों का एक सौभाग्य मान लेते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपके नगर की, आपके एरिया की कोई बेटी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे का भी एक कमाल है बंधुओं। कमाल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक कमाल किया है। मान लीजिए इंदौर की किसी बेटी ने कोई अपना सॉफ्ट पोर्न अपलोड किया हुआ है और बेचा है, तो जो उसको खरीदता है उसको पता है कि इंदौर के पूरे क्राइटेरिया में किसी भी कीमत में ये वीडियो वहां पर दिखाई नहीं देगा, तो वो उसको उठा करके दक्षिण भारत के उस पार्ट में दिखाते हैं जहां पर देखने वाले को हो सकता है आपकी बेटी का कोई वीडियो दक्षिण भारत में चल रहा हो। क्योंकि कल मैंने इस बात को कहा था कि नशे जो है, आज पूरा देश एक अलग नशे में है। अगर आपकी बेटी को भी रील्स बनाने का शौक है और आप उसका सपोर्ट करते हैं, अभी हो सकता है वो कुत्ते के साथ बना रही हो, खाने में बना रही हो, किसी और चीज में बना रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, लेकिन अगर वही जो छोटी बेटी जिसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं रील्स बनाने को लेकर के, कल को उसने डिजिटल मार्केट में इस तरीके में एक पैर भी रखा और अपनी प्राइवेसी के साथ मान लीजिए इस चीज को शो भी किया कि इसमें मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, तो चेहरा ब्लर कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे का चेहरा भी लगाने की ताकत रखती है। ऐसे कई फेक वीडियो मार्केट पे चलते हैं जिसमें चेहरा मस्त फेक रहता है, बाकी सारी चीजें ओरिजिनल रहती हैं। इसमें जो आप अपनी बेटी को बार बार इस चीज के लिए प्रोवाइड कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छा, क्या गजब का वीडियो बनाया, और लगातार बच्चे आपसे बोलते हैं मम्मी देखो 10,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 15,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 1 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया है, 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। अभी हुआ एक मुनिराज का, हमारे निर्गन सागर जी महाराष्ट्र का एक केशरोच हुआ, और केशरोच का वीडियो अचानक वायरल हो गया। वायरल होने के बाद 7-8 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया। जिसने अपलोड किया था उसकी जेब में फालतू में 5-7 लाख रुपए आ गए। कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक वीडियो डाला था और वो करोड़ों मिलियंस व्यूज में चला गया। ऐसे मिलियन व्यूज के लिए अगर आपकी बेटी को आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया है कि अरे हाँ थोड़ा सा तो बनाओ, देखते हैं मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है, धीरे धीरे करके आप अपनी बच्ची को डिजिटल मार्केटिंग की ओर फेंक रहे हैं। ये एक अंधी दौड़ में अपने बच्चे को घुसाने का पहला प्रयास, छोटे से प्रोत्साहन के साथ डिजिटल मार्केटिंग में जो आप करते हैं, इससे उसकी लंका में जाने की भावना बढ़ती है।